यह कहानी बुद्ध के जीवन से प्रेरित है और इसमें समझाया गया है कि हमारे पास धन क्यों नहीं आता या धन का प्रवाह क्यों बाधित हो सकता है। राजगृह में एक दिन एक गरीब व्यक्ति जिसका नाम रमेश था बुद्ध के पास आया। रमेश का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह दिन रात मेहनत करता था, फिर भी उसके पास न तो धन था और न ही शांति। वह अक्सर सोचता था कि क्यों उसकी इतनी मेहनत का फल नहीं मिलता। रमेश ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे पूछा, हे भंते, मैं दिन रात परिश्रम करता हूं। मैं झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता और दूसरों का अहित भी नहीं चाहता, फिर भी मेरे पास धन क्यों नहीं आता? ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी जी मुझसे रुष्ट हैं। कृपया मुझे इसका कारण बताएं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रमेश, तुम्हारी समस्या का उत्तर मैं एक कहानी से दूंगा। क्या तुम इसे सुनना चाहोगे? रमेश ने सहमति में सिर हिलाया। कई वर्ष पहले मगध राज्य में एक राजा हुआ करता था। वह बहुत धनी था, परंतु उसका हृदय दयालु नहीं था। वह अपने धन का उपयोग केवल स्वयं की सुख सुविधाओं के लिए करता था। राज्य के लोग उसे लोभी और स्वार्थी कहते थे। एक दिन उस राजा के दरबार में एक साधु आया। साधु ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारे पास अपार धन है, फिर भी मैं देखता हूं कि तुम्हारे चेहरे पर शांति नहीं है। क्या मैं जान सकता हूं क्यों? राजा ने थोड़ी झिझक के साथ उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, परंतु मुझे लगता है कि जितना धन मैं अर्जित करता हूं उतना ही मेरा जीवन अशांत होता जाता है। क्या इसका कोई उपाय है? साधु ने राजा को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, राजन, इसका उत्तर तुम्हारे जीवन के दृष्टिकोण में छिपा है। क्या तुम मेरे साथ राज्य के बाहर की यात्रा पर चलोगे? राजा सहमत हुआ। अगले दिन साधु राजा को एक छोटे से गांव ले गया। वहां उन्होंने एक वृद्ध किसान को देखा। किसान का घर छोटा था, परंतु उसके आंगन में बच्चे खेल रहे थे और परिवार के सभी सदस्य खुश नजर आ रहे थे। राजा ने पूछा, यह किसान इतना खुश कैसे है? इसके पास तो धन भी नहीं है। साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि इस किसान का मन शुद्ध है। यह केवल उतना ही धन अर्जित करता है जितना इसकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। यह लालच नहीं करता और जो भी कमाता है उसे अच्छे कार्यों में उपयोग करता है। क्या तुमने सोचा है कि तुम अपने धन का उपयोग कैसे करते हो? राजा चुप हो गया। साधु ने समझाया, धन बहता पानी है। इसे अगर बहने दिया जाए तो यह साफ और निर्मल रहता है, परंतु जब इसे रोक लिया जाता है तो यह सड़ने लगता है। तुम्हारे पास धन आता है, परंतु तुम उसे रोक लेते हो। तुम उसे दूसरों की भलाई में उपयोग नहीं करते। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में अशांति और बेचैनी है। रमेश ने कहानी सुनी और पूछा, भंते, इस कहानी का मेरे जीवन से क्या संबंध है? मैं तो कोई राजा नहीं हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रमेश, यह केवल राजा की बात नहीं है, यह प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती है। तुम्हारा परिश्रम सराहनीय है, परंतु क्या तुमने कभी सोचा है कि जो थोड़ा धन तुम्हारे पास आता है, तुम उसका उपयोग कैसे करते हो? रमेश सोचने लगा। वह समझ गया कि वह अपने धन को हमेशा अपनी समस्याओं पर खर्च करता था और कभी इसे दूसरों के साथ साझा नहीं करता था। बुद्ध ने आगे कहा, धन केवल उसी के पास आता है जो उसे सही तरीके से उपयोग करना जानता है। जब तुम अपने धन का कुछ हिस्सा दूसरों की मदद के लिए उपयोग करोगे तो वह धन तुम्हारे पास लौट कर आएगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। रमेश ने सिर झुकाकर बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भंते, अब मैं समझ गया कि मेरे पास धन क्यों नहीं आता। मैं आज से अपने धन का सही उपयोग करने का संकल्प लेता हूं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धन केवल मेहनत से अर्जित नहीं होता, बल्कि इसका सही प्रवाह और उपयोग भी आवश्यक है। जब हम अपने संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करते हैं और अच्छे कार्यों में लगाते हैं, तभी धन और शांति दोनों हमारे जीवन में आते हैं।